स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विरूपाक्ष विक्रम सिंह कछवाहा और मैंने इस साल की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 49 हासिल की है। एंड डीकेटी की इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे पॉलिटी, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, उसके बारे में बात करूँगा। उसको कैसे पढ़ें, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एनसीईआरटीज़ का स्पेसिफिकली क्या रोल है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में। एंड फाइनली इन द लास्ट सेगमेंट मैं ये भी बात करूँगा कि एक एनसीईआरटी की कंपेंडियम जो मैंने और कुछ मेरे सर्विसमेट्स और बैचमेट्स ने बनाने की कोशिश की है, कैसे पॉलिटी रिलेटेड प्रिपरेशन को और बेटर बना सकता है। सो फर्स्टली फ्रेंड्स, पॉलिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। आप किसी भी टॉपर या किसी भी एस्पिरेंट से भी अगर ये पूछें कि कौन से सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में, पॉलिटी ऑफ कोर्स उनकी लिस्ट में फीचर करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप देखें उसमें हर साल 15 से लेकर 22 क्वेश्चंस के बीच पॉलिटी से आते हैं। नाउ एनवायरनमेंट में भी, इकोनॉमी में भी इसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, परंतु पॉलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी से मॉडरेट डिफिकल्टी के होते हैं एंड काफ़ी सॉल्वेबल होते हैं। एंड इसीलिए पॉलिटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता प्रीलिम्स में। मेंस में भी अगर आप देखें तो GS2 के पेपर में हर साल 80 to 100 मार्क्स का सेगमेंट जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है। एंड इवन GS4 में भी जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें भी पॉलिटी की नॉलेज का एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। जैसे कि अगर आप अपने आंसर्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिखा पाएँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिखा पाएँ, आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर पाएँ, सुप्रीम कोर्ट के केसेस और निर्देशों के बारे में बात कर पाएँ, तो उससे आपके जो आंसर्स हैं इवन इन एथिक्स काफ़ी ज़्यादा एनरिच हो जाते हैं। एंड फाइनली इवन इन द इंटरव्यू स्टेज शायद सबसे ज़्यादा सवाल जो मैंने वेरियस ट्रांसक्रिप्ट्स देखी हैं वो पॉलिटी के डोमेन से होते हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, किसी कॉर्पोरेट या प्राइवेट नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है, ये गवर्नमेंट नौकरी का एग्ज़ाम है। एंड सिंस आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट बनना है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव में क्या रिलेशन है, वेरियस ब्रांचेस ऑफ द स्टेट क्या करते हैं, आपके लिए इवन मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये समझने के बाद कि पॉलिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं कि पॉलिटी किन सोर्सेज से और कैसे पढ़ें। सो प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो लक्ष्मीकांत जो है अनडाउटेडली इट इज़ द नंबर 1 बुक फॉर कंप्लीटिंग पॉलिटी। लक्ष्मीकांत एक ऐसी किताब है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आते हैं हर साल के प्रीलिम्स के पेपर में, और कोई किताब ऐसा दावा नहीं कर सकती। बट लक्ष्मीकांत की एक लिमिटेशन जो है वो ये है कि उसमें फिलोसॉफिकल नेचर के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर नहीं है। जैसे कि यूपीएससी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी सारे ऐसे सवाल पूछने लग गया है कि लिबर्टी का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे टाइप के जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं वो लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं है। इन्हीं के लिए आपको एनसीईआरटीज़ पे आना पड़ता है जहाँ से डायरेक्टली वर्बैटिम काफ़ी सारे ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है एंड एनसीईआरटीज़ जो हैं वो लीडिंग गवर्नमेंट पब्लिकेशन है इन सारे सब्जेक्ट्स पे, तो ऑफ कोर्स उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिसाइडिंग कि कौन से क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पेपर में आएंगे। मेंस की प्रिपरेशन की जब आप बात करें, लक्ष्मीकांत की वैल्यू जो है काफ़ी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि एनालिटिकल नेचर के जो सवाल हैं वो डायरेक्टली फैक्ट से आंसर नहीं हो सकते। सो उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। प्लस आपको कंटेम्प्रेरी और करंट इश्यूज़ जो हैं जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी हो गई, गवर्नर का रोल हो गया, स्पीकर का रोल हो गया, इससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाता है। उन्हीं एडिटोरियल्स को पढ़ के आपको अपने 1 पेजर नोट्स कंपाइल करने होते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर का ऑफकोर्स एक रनिंग रोल रहता है प्रिपरेशन में। एंड पॉलिटी में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, जैसे कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसने डिसीजन के पहले ही वॉलंटरली अपने जो डोनर्स थे उनके नाम रिवील कर दिए थे।
सो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस थी जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते थे। फाइनली अब मैं आता हूँ कि NCERTs तो आपको पढ़नी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फिलोसॉफिकल नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फॉर अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बट अब सवाल ये आ जाता है कि कौन सी NCERTs पढ़ें। सो जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है कुछ आर्ट्स में, चाहे तो आपने 11th-12th में पढ़ा हो या फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, वो लोग 11th-12th की NCERTs से ही डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं या स्टेम स्ट्रीम से आते हैं, उनके लिए थोड़ी पीछे जाना, कंसेप्चुअली समझना चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के वजह से हम लोग NCERT की एक कंपेंडियम लेके आ रहे हैं मैकग्रॉ-हिल के साथ। सो फर्स्टली जैसा मैंने बताया इसके क्या प्रोज एंड एडवांटेजेस होंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में हैं वो फैक्चुअल नेचर के आएंगे, 2-3 फिलोसॉफिकल सवाल आएंगे। अब आप इन 2-3 सवालों को इग्नोर तो नहीं कर सकते बिकॉज इन प्रीलिम्स एवरी मार्क काउंट्स। बट क्योंकि सिर्फ 2-3 सवाल आने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय इन सवालों के पीछे दौड़ने या इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे दौड़ने में आदमी को नहीं स्पेंड करना चाहिए, वो एक इनएफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। सो इसीलिए हम लोगों ने आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पॉलिटी की किताब को काफ़ी छोटा रखा है। सो 6 से 12 तक की जितनी NCERTs हैं उसमें जो भी हमें रेलेवेंट कंटेंट लगता है वो हमने अराउंड 150 to 180 पेजेस में उसको कंपाइल करने की कोशिश की है, विद स्पेसिफिक फोकस ऑन टॉपिक्स जो रेकरेंट हैं UPSC में और जिस तरीके के क्वेश्चंस UPSC में आते हैं। सेकेंडली जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, फेडरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में डिफरेंस हो गया, ऐसे टाइप के कोर कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस दिया गया है क्योंकि ये UPSC में ज़्यादा आते हैं। एंड सेकेंडली क्योंकि NCERTs जो हैं वो एक स्कूल लेवल ऑडियंस के लिए लिखी हैं, वाइल UPSC जो है एक ग्रेजुएट लेवल के बाद का एग्जाम है, तो आपको स्कूल लेवल से थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग, 1-2 लेवल ऊपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है NCERTs के बियॉन्ड, और उसको भी हमने कंपाइल करने की कोशिश की है। इससे हमें ये लगता है कि जो आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता, सेम तरीके के चैप्टर को पहले क्लास 7th की NCERT, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th में पढ़ने से वो आपका डुप्लीकेशन बच जाएगा एंड इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। सो क्विकली समराइजिंग जो भी हमारी लर्निंग्स थी विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, वो था कि पॉलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ द प्रिपरेशन। इसके सोर्सेज 3-fold हैं, लक्ष्मीकांत, NCERTs एज वेल एज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेन, एंड फाइनली NCERT कंपेंडियम जो है वो कुछ इश्यूज जो हैं NCERT से रिलेटेड लाइक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोवाइडिंग अ ग्रेजुएट लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज़, वो आपको प्रोवाइड करता है, जो मेरे व्यू में और मेरे बैचमेट्स के व्यू में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फाइनली मैं DKT की टीम को थैंक करना चाहूँगा टू अलाउ मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाया। सो कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।